नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। देश में इस समय कोलकाता कांड के विरोध में बवाल देखने को मिल रहा है। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरा देश गुस्से में है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जो काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि देश में हर जगह हर रोज महिलाओं के साथ किस तरह अपराध हो रहे हैं। क्या हुए हैं रिपोर्ट में खुलासे, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। शुरू करते हैं। भारत से हर रोज गायब होती हैं 345 लड़कियां। आखिर किसकी बन रही शिकार? पश्चिम बंगाल इन दिनों कलकत्ता डॉक्टर रेप मर्डर केस की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोग इस मामले की वजह से सड़कों पर हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। चलिए आज इसी कड़ी में आपको उन 345 महिलाओं और लड़कियों के बारे में बताते हैं जो हर रोज हमारे बीच से कहीं गायब हो जाती हैं या गायब कर दी जाती हैं। हर रोज गायब होती महिलाएं और लड़कियां। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज 345 लड़कियां गायब हो जाती हैं। इसमें 170 लड़कियां किडनैप होती हैं, 172 लड़कियां लापता होती हैं और लगभग 3 लड़कियों की तस्करी कर दी जाती है। इनमें से कुछ लड़कियां तो मिल जाती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लापता, किडनैप और तस्करी की कई लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता है। सालाना आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। जुलाई 2023 में भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में लापता लड़कियों और महिलाओं का जो आंकड़ा दिया गया उसने पूरे देश को चौंका दिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई हैं। आपको बता दें कि सरकार ने ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जुटाए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार गायब हुई महिलाओं और लड़कियों में 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां शामिल हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा गायब हो रही हैं महिलाएं? राज्यों के अनुसार बात करें तो गायब होने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश की हैं। यहां 2019 से 2021 के बीच 1,60,121 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हो गई। वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। यहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां गायब हो गई, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यहाँ 2019 से 2021 के बीच 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हो गई। किसकी शिकार हुई लड़कियां? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में पूरे देश में कुल मिलाकर 2250 मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए। इस मामलों में पीड़ितों ने की संख्या 6036 थी। इनमें लड़कियों की संख्या 1059 थी। वहीं 2022 में भी 62,099 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं इसी साल 62,946 लड़कियों के लापता होने के भी मामले दर्ज किए गए हैं। इन लड़कियों में से कई को बचा लिया गया। हालांकि बड़ी संख्या ऐसी लड़कियों की है जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला। इसके साथ अब इसी मुद्दे से जुड़े कुछ घटनाओं से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। कुशीनगर में 11वीं की छात्रा लापता। कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र से 11वीं की छात्रा के लापता होने के इलाके में सनसनी फैल गई। कटिया गांव निवासी नीलू मिश्रा की बेटी ओजस्वी मिश्रा, जो कटकुइया स्थित मोमेंटम हायर सेकेंडरी में पढ़ती है, सोमवार को सुबह अपने विद्यालय पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो स्कूल पहुंची ही नहीं। परिजनों के अनुसार स्कूल समय खत्म होने के बाद जब ओजस्वी घर वापस नहीं लौटी तो उन्होंने विद्यालय पहुंचकर जानकारी ली। वहां पता चला कि ओजस्वी स्कूल गई ही नहीं थी। इससे परिजन चिंतित हो गए। ओजस्वी के घर न लौटने पर परिजनों ने पहले अपने स्तर पर हर संभव जगह, सगे संबंधियों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने कुबेरस्थान थाने में शाम को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर कुबेरस्थान पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और बच्ची की तलाश में जुट गई। पुलिस तलाश में जुटी।
कुबेरस्थान थाना क्षेत्र अजय कुमार मौर्य ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम पूरी सक्रियता से बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी संभावित जगहों पर तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। बच्ची के अचानक लापता होने से परिजन और गांव वाले बेहद चिंतित हैं और अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने इलाके के लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मानव तस्करी की शिकार लापता 7 नाबालिग लड़कियां। मानव तस्करी की शिकार 7 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने 16 दिन तक विभिन्न शहरों और राज्यों में छापेमारी के उपरांत बरामद कर दिल्ली से खूंटी लाने की प्रक्रिया जारी की। खूंटी लाने के बाद सभी बच्चियों को उनके घर भेजा जाएगा। इन बरामद बच्चियों से संबंधित विभिन्न कांड अलग अलग थानों में दर्ज है। कांड के अनुसंधान व नाबालिगों की सकुशल मिलने पर उनको लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने एक टीम बनाकर दिल्ली व हरियाणा भेजी थी। टीम में शामिल डीसीपीयू के संरक्षण पदाधिकारी मोहम्मद शमीमुद्दीन अंसारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना के प्रभारी फुलमनी टप्पू, तपकारा थाना के सहायक अवर निश्चर रमजानालू हक व महिला आरक्षी प्रेमलता बारला शामिल थी। पुलिस टीम 13 अगस्त को खूंटी से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। 16 दिनों तक लगातार टीम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आसपास क्षेत्रों में सत्यापन व छापेमारी की, जिसके बाद दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश से 1 एवं गुरुग्राम यानी कि हरियाणा से 1 बच्चियों को बरामद किया गया। सभी बच्चे 1 से 3 साल से लापता थे। बरामद किए गए बच्चियों में से खूंटी थाना क्षेत्र की 2, साइको थाना क्षेत्र के 2 एवं रनिया थाना क्षेत्र की 3 कुल 7 नाबालिग बच्चियां मिली हैं, जिसमें एक रनिया थाना क्षेत्र की 1 बालिग बच्ची भी शामिल है। बरामद सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर उन सभी का बयान अंकित कराया गया है और उस वक्त सभी बच्चियों को खूंटी लाने हेतु अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खूंटी लाने पश्चात उक्त सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति खूंटी के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उनका चिकित्सीय जांच कराना उपरांत सहयोग विलेज खूंटी में रखा जाएगा और विभिन्न संस्थाओं एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से पुनर्वास की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात बरामद सभी बच्चियों को माता पिता को सपुर्द किया जाएगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अपहरण, रेप और तस्करी के क्या है कानून। जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उस व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे हर प्रकार निपटाया जा सके कि उसकी हत्या किए जाने का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय संविधान के अनुसार आईपीसी की धारा 376 बलात्कार जैसे दुष्कर्म से संबंधित है। किसी भी उम्र की महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वो महिला किसी भी उम्र की क्यों ना हो, एक बेहद गंभीर अपराध के तहत आता है। इस गंभीर अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार विशेष रूप से अपराधी को दंड देने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 का उपयोग तब होता है जब आरोपी पर लगाया हुआ आरोप पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में रेप जैसे दुष्कर्म के रूप में इसे शामिल किया जाता है तथा धारा 376 के अनुसार दंड का प्रावधान दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि धारा 376 में वयस्क पीड़ित से जुड़े अपराधों के लिए 7 से 10 साल की कैद और जुर्माना और बाल पीड़ित से जुड़े अपराधों के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना तक की सजा निर्धारित की गई है। ये दंड पर्याप्त रूप से कठोर थे और यौन तस्करी के संबंध में अपहरण जैसे अन्य गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित दंडों के अनुरूप थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।